गो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास स्टार्ट करेंगे गौरव जी का डाउट से, ठीक है। हाँ, तो गौरव का डाउट क्या है बेटे? गौरव का डाउट है सर कल ये क्या किए थे, हमें दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, हम कल बोले थे बेटे, सपोज बेटे आपको 3 - 5 का स्क्वायर रूट में पूछता हूँ, है ना। 3 - 5 एक नेगेटिव नंबर है। अभी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है इमेजिनरी, मतलब ये तो रियल नहीं होगा। गौरव रियल होगा क्या? क्या रियल नंबर होगा आपका? 3 - 2 होगा कि 3 - 5 कितना होगा? -2। -2 का स्क्वायर रूट -2। रियल नंबर होता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, ये तो रियल नंबर नहीं है, तो इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, बता सकते हो इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर बता तो आई के टर्म में, आई के टर्म में ये क्या होगा? आई के टर्म में, अरे 3 - 5 मतलब -2 का स्क्वायर रूट है ना। -2 का स्क्वायर रूट बते मेरे, पहले क्या करना है? 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट मतलब √2। फिर -1 का स्क्वायर रूट मतलब आई। आई। बस। तो -2 का मतलब 3 - 5 का जो रूट ओवर है वो इतना आएगा, है ना, इतना आएगा। ये तो सर। हम क्या करते हैं? यस सर। एक चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं बेटे? ना, रूट ओवर के अंदर ये जो दो नंबर है ना, 3 - 5 है, इसको उल्टा दो, 5 - 3 कर दो, और बाहर एक आई लगा दो। क्लियर? बाहर क्या कर दो? एक आई लगा दो। तो अब हो गया ना, फाइव यस माइनस सर। थ्री कितना होता है? 2। 2 का रूट ओवर √2, तो आई। सर क्लियर वो और क्वेश्चन नॉट? में सर 2 को कॉमन लेके भी बाहर कर दिया था सर, वो भी समझ नहीं पाया था सर कैसे किया सर, आई का इन्वर्स करके सर। 2 का कॉमन हमन में तो लिया ही नहीं था। 2 का तो मैं कुछ कॉमन लिया ही नहीं था। आपको 2 का कॉमन कहाँ दिखा? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई इधर हम 2 का कॉमन कहाँ लिए थे ना, यहाँ पर तो हमने सिंप्लीफाई किए थे। d = b² - 4ac। अब b का वैल्यू 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 है, -4ac। बेटे a क्या है, c क्या है? इधर a है 1, c है बेटे 1/√2। तो 4ac क्या यस होगा? 4/√2। फोर बाई यस। रूट टू को बेटे अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो बेटे क्या मल्टीप्लाई करने से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर रैशनलाइज होगा? √2। अरे यस सर। समझ रहे हो? √2। बेटा उसको बोल रहे रैशनलाइजिंग फैक्टर, ऐसा कुछ था आपका स्कूल में, है ना। √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा? √2 मल्टीप्लाई करने से 2 हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या होते हैं? 2। ऊपर है 4 × √2, नीचे है 2। 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? 2√2। तो मैं 4/√2 को सिंपली लिख दिया 2√2। क्या लिख दिया? 2√2। हाँ, तो b² - 4ac मेरा क्या आ गया? 1 - 2√2। क्या आ गया? 1 - 2√2। अब आप खुद बोलो। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरा यहाँ पे आके रुका है सर, -√2 प्लस माइनस √2 ब्रैकेट में 1 - √2 डिवाइडेड बाई 2√2। डिवाइड बाय 2√2। यस सर। सुनो, देखो देखो देखो। सर मैं आपको भेजूं सर, प्लीज एक बार देख लीजिए सर। मैं दिखाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ। तुमने क्या किए होगे बेटे? पहले से इसको सिंपली, पहले इसको एलसीएम ले गए होगे, ऐसा भी किए होगे, राइट? सर मैं पहले दो से एलसीएम ले गए दो होगे। LHS और RHS को सर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। हाँ हाँ, वो भी चलेगा। अरे वो भी करके आपको दिखाता हूँ ना, वो भी करके दिखाता हूँ। अरे आप जैसे भी करो, इक्वेशन तो वही का वही रहेगा ना, बस आपका आंसर निकलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन आंसर तो सेम आएगा ना। देखो, आपने क्या किए, सवाल दिया था x² + x+1/√2 = 0। अच्छा, ये पहले ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया ना? कल वो बताया था कि बेटे अगर a - b का रूट ओवर दिया है, एंड सपोज a - b एक नेगेटिव नंबर है, तो बेटे ये रियल नहीं होगा ना, इमेजिनरी हो जाएगा। कब? इफ a - b इज नेगेटिव, है ना बेटे। स्क्वायर यस रूट सर। के अंदर वाला चीज अगर नेगेटिव है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा, नॉट रियल हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट कैसे कर दोगे ना? रूट ओवर के अंदर बेटे a - b जो लिखा है उसको उल्टा कर दो, b - a कर दो, और बाहर आई लगा दो। अब कर यस लोगे। सर। क्लियर और नॉट? जैसे कि सर थ्री मैं और एक माइन बार ट्राई करके आपको भेजूंगा सर। हाँ, 3 - पूछा था। 3 - 5 कितना होगा? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इमेजिनरी होता है, नॉट रियल। तब क्या यस करो? सर। 5 3 को उल्टा कर दो, और बाहर आई लगा दो, अब हो जाएगा √2i। ये ट्रिक था। हाँ, तो आप अगर एलसीएम भी बिगिनिंग में ले जाते हो, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं।
हाँ, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई रूट टू, है ना। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू इक्वल जीरो। तो गौरव जी ने क्या किए, गौरव जी थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाए। गौरव जी बोले हमने क्या कर देंगे सर, इसको एलसीएम ले जाएंगे रूट टू, और रूट टू को क्रॉस कर देंगे। अरे एक ही बात है, रूट टू दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, तो बेटा दोनों साइड में रूट टू मल्टीप्लाई करो जो भी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मेरे यस बात सर। समझ रहे हो ना, दोनों साइड में रूट टू मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन इक्वेशन का खाली चेहरा बदला, इक्वेशन वही का वही है। अरे दोनों इक्वेशन में कोई अंतर है क्या, ये इक्वेशन इसी को तो नो सर। इम्प्लाई करता है, दे आर द सेम। तो इसको सॉल्व करना जो है, इसी को सॉल्व करना भी वही है। अच्छा बेटा यस यहाँ सर। पर ए क्या है बेटा, रूट टू है, बी क्या है रूट टू है, सी क्या है रूट टू वन, वन। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या है बेटा रूट टू, उसका स्क्वायर क्या होगा टू, टू माइनस माइनस फोर, फोर रूट टू। फोर रूट टू। अब टू माइनस फोर रूट टू, सुनो मेरे बात, यस सर। टू माइनस फोर रूट टू। अच्छा एक पहले पहले तो स्टार्टिंग में बता दो, टू माइनस फोर रूट टू पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, स्टार्टिंग में बता दो। सर सर नेगेटिव होगा नेगेटिव। सर। नेगेटिव नंबर ऑब्वियसली होगा भाई, चेक कर लो। अरे फोर रूट टू का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.414, यस सर। अप्रोक्सीमेटली 1.414। आई हैव अ बॉल, उसमें सर जब, इसके बाद, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर इसके बाद मैंने और एक स्टेप किया था, टू को कॉमन लेके वन माइनस टू रूट टू किया था सर उसको। करने से और भी बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, और भी बढ़िया है, हम अभी सर करेंगे, देखो। उसके वजह से गलती किया था क्या सर, क्योंकि उसके बाद इन्वर्स नहीं कर सका माइनस आई लाने के लिए सर उसको उल्टा। कर देंगे हम, आपको करके दिखाते हैं ना, देखो। अच्छा बेटा आपका x क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन टू ए। सबको समझ में आ रहा है, यस सर। फॉर्मूला तो पूरा सिंपल है। यस सर। b का वैल्यू क्या है, रूट टू है, तो माइनस रूट टू प्लस और माइनस, डी का वैल्यू क्या है बेटे, टू माइनस फोर रूट टू है, टू माइनस फोर रूट टू यस सर। डिवाइड बाई टू ए। अब अच्छा यस ए क्या है बेटे बताओ, ए आपका, रूट टू। ए भी आपका रूट टू है। और देखो इधर आते हैं, इधर आते हैं, देखो, तो ये हुआ माइनस रूट टू प्लस और माइनस, माइनस रूट टू प्लस और माइनस। अब देखो बेटे, इधर मैं अभी से इन दोनों में से टू कॉमन ला सकता हूं, या फिर इसको पहले आई के टर्म में एक्सप्रेस करके भी ला सकता हूं, एक ही बात है, यस सर। जब भी करो एक ही बात है, ठीक है ना। यस सर। पहले तो बेटे, हाँ, पहले तो बेटे आपका टू माइनस फोर रूट टू नेगेटिव नंबर है, सबको पता चला, टू माइनस फोर रूट टू नेगेटिव नंबर है। यस सर। अच्छा बेटे टू माइनस फोर रूट टू अगर नेगेटिव नंबर है एंड उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो उसको क्या कर देंगे बेटा, उल्टा देंगे, है ना। फोर रूट टू माइनस टू का रूट ओवर, और बाहर क्या लगा देंगे, आई। अरे समझ रहे यस हो, सर। क्लियर और नॉट। हाँ, तो उसको उल्टा दो, क्या होगा, फोर रूट टू माइनस टू और बाहर लगा दो आई। एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। यस सर। अच्छा, पूछो पूछो, जिनको समझ में नहीं आया, ये उल्टाया, मैं देख रहे हो उल्टा दिया, उल्टाने का सर मतलब, मैंने पहले सर टू को कॉमन ले लिया था सर, हाँ तो वो वहीं पे ही गलती हुआ है शायद से। क्यों गलती हुआ, फिर से दोबारा सर बोलते हो गलती हुआ, क्यों गलती होगा। अरे गलती सर बिल्कुल नहीं हुआ है, तुम पहले करो बाद में करो, की फर्क पड़ता है, कॉमन तो मैं भी अभी भी लूंगा, और तुम पहले कॉमन लिए थे, मैं अभी कॉमन लूंगा, तो क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं कर रहा हूँ ना, देखो 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 देखो, यस सर। जिस जिस जब भी कॉमन लो गलती क्यों होगा। हाँ, अच्छा बेटे, रूट ओवर के नीचे जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म में से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं, और वो चीज क्या कॉमन ले सकते हैं, कौन बताएगा, टू। अरे टू कॉमन ले सकते हो कि नहीं, देखो इधर से यस टू यस जाएगा, इधर सर। से टू जाएगा, यस टू सर। कॉमन ले लेते हैं। अच्छा एक बात जरा मेरे पास सुनो, एक इधर 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 आपको बताता हूँ, आप लिखे हो फोर रूट टू माइनस टू का रूट ओवर, रूट ओवर के अंदर इन दोनों में से आप टू कॉमन ले रहे हो, मतलब ऐसा कर रहे हो, टू होल इन टू, टू रूट टू माइनस वन, अरे ऐसा कर रहे हो ना।
रूट ओवर के अंदर Yes, इन sir. दोनों में से 2 कॉमन ले रहे हो। तो बेटे 2 जब रूट ओवर के बाहर निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा, √2 होके आएगा। Sir, 2. Yes, क्योंकि sir. बेटे देखो रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 2√2 माइनस 1 मतलब रूट ओवर ऑफ 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2√2 माइनस 1। क्लियर और नॉट? यस सर। चेक Yes, करो sir. भाई, बताया था Yes, मैंने, sir. ए बी का रूट ओवर इज इक्वल टू ए का रूट ओवर इंटू बी का रूट ओवर। कब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक केस में नहीं होगा, जब दोनों नेगेटिव, जब दोनों 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 नेगेटिव। नेगेटिव हो। नेगेटिव। दोनों जब नेगेटिव हो, दोनों जब नेगेटिव हो, बाकी सब सिचुएशन में होगा। तो इधर तो 2 माइनस 1 में दोनों नेगेटिव तो नहीं है ना, बस काम खत्म। तो बेटे इनफैक्ट यहाँ पर बोथ आर पॉजिटिव, तो नो प्रॉब्लम, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो बेटे कर सकते। तो ये क्या होगा, √2 इंटू रूट ओवर ऑफ दिस, है ना, तो √2 इंटू रूट ओवर Yes, ऑफ sir. 2√2 माइनस 1 और बाहर आई, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Sir. यस सर। वेरी गुड। तो हमने √2 बाहर कॉमन लिए, बाई 2√2। हाँ तो बेटे ऊपर पूरा न्यूमरेटर से के √2 कॉमन आएगा, यस डिनोमिनेटर सर। में के √2 है, पूरा काटेंगे, क्या बचेगा, -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 2√2 माइनस 1 आई डिवाइडेड 2। गॉट इट यस और सर। नॉट? ये सर इसका हो जाएगा Yes, सर। sir. इसका बाद और क्या, यही छोड़ना है, और क्या करना है? सर इसको अल्फा और बीटा करके नहीं लिखना है सर। कुछ नहीं करना है, अरे कुछ नहीं सर मैं करना है। सर मैं हर क्वेश्चन में सर ऐसे किया था कि अल्फा इक्वल टू -1/2 प्लस ये करके सर, उसके बाद बीटा इक्वल टू -1 माइनस ये करके सर। अरे वो तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, उनको सिखाते हैं बेटे प्लस और माइनस का मतलब, आप छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना, हाँ अभी बोल रहे थे छोटे छोटे बच्चे हो, अरे इतना भी छोटे नहीं हो, क्लियर और नॉट? हाँ ठीक यस है, सर। Yes. थोड़ा थोड़ा बड़े भी हो गए हो, इतना भी छोटे नहीं हो कि आप स्कूल की तरह। जब आपको पूछा जाएगा कि दोनों रूट क्या है, मतलब स्पेसिफिकली दिया हुआ, तो निकालना है। प्लस और माइनस है, हमें तो पता है प्लस और माइनस, कहीं पर लिखा है x इज इक्वल टू प्लस और -1, अभी जबरदस्ती लिखने का जरूरत है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, अगर चाहिए कहीं पर तो लिखेंगे, नहीं तो x इज इक्वल टू प्लस और -1 का मतलब ही यही है ना, तो जबरदस्ती हर जगह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सर मतलब वहीं तक ही छोड़ देने से ठीक था ना सर। हाँ यस यस, आपको जहां पर चाहिए लिखोगे, ठीक है। अच्छा, तो बेटा एनसीईआरटी का बाकी ये क्वेश्चन आज कर लेंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, धीरे धीरे करके समझते हैं। अच्छा पूरा पे वेरी क्लोज अटेंशन, सवाल बहुत इजी है, सारे सवाल बहुत इजी है, कुछ सवाल दो दो तरीके से मैं करवाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल Okay, 14 sir. दे रखा है, x प्लस आई वाई का वैल्यू दे रखा है a प्लस आई बी डिवाइड बाई a माइनस आई बी, और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 है, ठीक है। सवाल देख रहे हो, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी बाई a माइनस आई बी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सवाल को पहले हम इजी ट्रिक से करेंगे, इजी मेथड, ठीक है ना, सबसे जो इजी मेथड इधर होगा। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या दिया है बेटे, a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। वेल लेफ्ट राइट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दोनों का मॉडुलस ऑब्वियसली सेम आएगा, सो दोनों साइड में मॉडुलस लेते हैं, मेरा बात समझ रहे हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, दोनों का मॉडुलस भी सेम आएगा, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, क्लियर और नॉट? टेकिंग मॉडुलस Yes, ऑन sir. बोथ साइड्स। कोई डाउट है? मैंने दोनों का मॉडुलस लिया, लेफ्ट का मॉडुलस, राइट का No, मॉडुलस। sir. अच्छा बेटे मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी है कि Z1 बाई Z2 का मॉडुलस इज सेम Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। Yes, sir. तो इधर हो जाएगा न्यूमरेटर का मॉडुलस बाई डिनोमिनेटर का मॉडुलस। अब फंडा सुनो, पढ़े थे हमने बेटे जेड का मॉडुलस एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होते हैं, इनफैक्ट माइनस जेड का ही मॉडुलस वही होता है, माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी वही होता है, बताया था मैंने, हमने प्रूव किए थे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का Okay. मॉडुलस उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम आता है, याद है? लो पढ़े थे, Yes, यस sir. सर। दोनों ही Yes, होगा। sir. आप चेक कर लो ना, इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी मॉडुलस क्या होगा, वही रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, देख पा रहे हो, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी एक दूसरे का कॉन्जुगेट, दोनों का मॉडुलस बराबर आएगा, कटे के क्या आएगा, 7. 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स Yes, प्लस sir. आई वाई 1 आया, बेटा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, Sir, स्क्वायर x रूट square ऑफ plus y square का root over. रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 1।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दो भाई। बेटा देखो, यस सर। रूट ओवर ऑफ एक्स उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा हमेशा एक्स, क्लियर और नॉट। खाली अम्ब्रेला को हटा देने का, खाली क्या कर देने का, अम्ब्रेला को हटा देने का, क्लियर और नॉट। तो बेटे यहाँ यस पर सर। अम्ब्रेला हटा दो, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करके तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। एवरीबॉडी गॉट इट? हेलो? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। अब लेंदी मेथड क्या है, मेथड 2, लेंदी मेथड। इनफैक्ट ये थोड़ा मीडियम लेंदी है, इससे और भी एक भयंकर लेंदी है जो मैं आपको बस बता दूंगा कि ऐसे होता है, रेकमेंड करूंगा कि ना करने का। ठीक है, सवाल है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, ठीक है ना बेटे। अच्छा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है, अच्छा ये एक इक्वेशन, इक्वेशन 1 इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, दोनों का कंजुगेट भी बराबर आएगा। अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दो दो मतलब दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का कंजुगेट भी बराबर आएगा ना। तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ यस साइड, सर। दोनों साइड में कंजुगेट लेते हैं। तो a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी का होल कंजुगेट। अब देखो बेटे, फंडा फंडा आपको पता है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट बाय डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। जैसे मॉड में हुआ वैसे कॉन्जुगेट में भी होता है, याद है ना, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पढ़े हो ना। हेलो? तो यस सर। तो a प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी का होल कॉन्जुगेट मतलब न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये प्लस आई बी। लेफ्ट में x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। इसको बोलता हूँ इक्वेशन 2। एवरीबॉडी गेट इट? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। यस सर। मल्टीप्लाइंग यस सर। इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो, कैसे करते हैं, एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई करते हैं, आरएचएस को आरएचएस से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना, दो इक्वेशन को यस सर। मल्टीप्लाई करना बस। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग विथ इक्वेशन 2, बट एलएचएस एलएचएस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, देख लो। अरे तो फंडा याद है ना बेटे, इसको याद रख लो, मेमोराइज कर लो। ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रख लो भाई। हेलो, याद आ रहा है ना? अरे यस बोलो। सर। यस हाँ सर। यस सर। हाँ, सुनो मेरे बात, कुछ कुछ चीजों को याद रखा करो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नहीं तो हमेशा उसको निकालोगे थोड़ी ना। 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, मैंने बोला था याद रख लो भाई, 2 है, कुछ कुछ चीजों को याद रख लो। ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रख लो। अच्छा, तो जब लेफ्ट जब राइट वाले दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस आई बी न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी क्या होगा, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से कटे क्या हो गया आंसर, यू गेट इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेलो, गेट इट और नॉट? यस सर। ये सेकंड यस सर। सेकंड। अब एक भयंकर लेंदी मेथड है, फालतू मेथड उसको हम बोलते हैं। और फालतू मेथड क्या है, फालतू मेथड इधर ये है, फालतू मेथड नहीं, एक्चुअली वो मेथड एक एक जगह पर काम देगा, काम करेंगे उसके ऊपर, लेकिन ये सवाल इतना इजी है, इसमें वो मेथड लगाने से बेटे टीचर खुश नहीं होगा, सरदार बिल्कुल खुश नहीं होगा, मेरा बात समझ रहे हो ना, सरदार गुस्सा हो जाएगा, मेरा बात समझ रहे हो। देखो, फालतू मेथड क्या है कि इधर आप क्या करोगे, और राइट हैंड वाला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे, जो कि नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन वो भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं वैसा करने का। राइट हैंड साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे, उसके लिए क्या करोगे ना, डिनोमिनेटर का कंजुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऐसा करोगे, ऊपर करोगे ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, अरे समझ रहे, एम माइनस आई बी ऊपर, सॉरी ऊपर नीचे ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर का कंजुगेट। तो डिनोमिनेटर में ए माइनस आई बी से ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे ए यस प्लस आई सर। बी मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बेटा आई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोलो, सर माइनस बीस कर। माइनस बी स्क्वायर। एवरीबॉडी गेट इट? यस प्लस सर। 2 इंटू ए इंटू आई बी टू। मतलब
2YAB। यस सर। अच्छा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये होगा, ऊपर ये रियल नंबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 2AB डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एवरीबॉडी गेट इट? एंड दिस इज योर यस एक्स सर। एक्स प्लस आई। इसको इसको यहाँ पर बेटे करने, ऐसा करने से फालतू लगता है कि बहुत सिंपल सा सवाल है, अन्य से लेंदी कर रहे हो। तो बेटे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो हमने क्या किया समझ में आ रहा है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रहा है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है एंड दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब देख सकते हो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए एंड दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए ना। इसका मतलब एक्स का यस सर। वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका रियल पार्ट एक्स और इसका रियल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। इसका इमेजिनरी पार्ट वाई है, इसका इमेजिनरी पार्ट 2a बाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर होना चाहिए। अरे गॉट इट और नॉट? यस सर। अब आपको एलएचएस क्या दिया है, एलएचएस दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। प्लस वाई स्क्वायर मतलब बेटे ऊपर का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई नीचे का स्क्वायर, यू गॉट इट। यस सर। अच्छा, एलसीएम क्या आएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इधर से आपके पास फिर से दो रास्ते निकलते हैं, समझ रहे हो ना, ऊपर इधर से दो रास्ते निकलते हैं। रास्ता नंबर 1, गधों का रास्ता। गधों का रास्ता क्या होगा कि आप इधर पूरा ये होल स्क्वायर को खोलोगे, पूरा a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर उसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर काटोगे ना। हम क्या करेंगे बेटा, हम तरीका अपनाएंगे। अरे ये फॉर्मूला पढ़ रखे है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस होल स्क्वायर। स्कूल का फॉर्मूला रिकॉल करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर 4xy आता था कि नहीं आता था, अरे आता था कि नहीं आता था। यस सर। यस सर। अब फंडा उतना ही है, देखो क्या लिखा है इधर, खाली एक्स वाई की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है। अरे एक्स वाई का जगह मैं हाथी घोड़ा रखूं, क्या प्रॉब्लम है आपको, हाथी माइनस घोड़ा का स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाथी इंटू घोड़ा इज इक्वल टू हाथी प्लस घोड़ा का स्क्वायर। तो मैं एक्स वाई का जगह हाथी घोड़ा रखूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या फर्क पड़ता है बेटा, देखो खाली एक्स की जगह ए स्क्वायर लिखा है, वाई की जगह बी स्क्वायर लिखा है, देखो। सर इसका सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा क्या सर? ऑब्वियसली, अरे समझ रहे हो, एक्स प्लस वाई का होल यस। स्क्वायर स्क्वायर प्लस का, सर उसका यस सर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा सर। हाँ यस। अरे आंसर तो आ गया, आप तो यस खुश सर। हो गए, लेकिन सरदार खुश नहीं हुआ, मेरा बात समझ रहे हो। सर ये देखने में सर इजी है सर, लेकिन लंबा हो गया सर, बाकी सब सर देखने में थोड़ा हार्ड है, लेकिन वो सर शॉर्ट है मतलब। हाँ यस, बाकी सब थोड़ा हार्ड इसीलिए है क्योंकि बाकी सब में 11th का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और इसी में इसमें तो खाली एक ही बस कॉन्सेप्ट किधर एक यूज हुआ, एक खाली नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का और कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी यूज करने का। लेकिन इधर यस क्या सर। क्या इस्तेमाल हुआ, एक ही छोटे छोटे में किया, लेकिन क्या क्या इस्तेमाल हुआ कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर मतलब पूरा का मॉडुलस इज इक्वल टू न्यूमरेटर का मॉडुलस बाय डिनोमिनेटर का मॉडुलस। फिर इस्तेमाल हुआ बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों का मॉड सेम होता है, तो काट के वन आया था। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। अच्छा एक सेकेंड, क्या मुझे नोट में यहाँ पर लिखना जरूरी है कि, अच्छा लिख देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वीडियो तो बहुत बच्चे आप नहीं देखते हो, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ। जेड का मॉड इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट का मॉड, ठीक है ना, लिखना चाहिए मुझे, अच्छा ठीक है। और कहाँ आपको डाउट होगा, और कहाँ डाउट होगा, ये डाउट होगा, इसको ये डाउट होगा, लिखूंगा यहाँ पर नो सर। Z1 नो बाई सर। Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड, ठीक है। अच्छा, इसका कोई जरूरत नहीं, इसको उड़ा देता हूँ, क्लीन एक्सक्यूज कर मी देता सर। हूँ, बोलो।
सर ये Z1 और Z2 का मोड सर वो सर स्क्वायर का फॉर्मूला है सर, जैसे ए डिवाइडेड बाई बी का ए का होल स्क्वायर जो होता है सर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, वैसे टाइप का है सर ये तो। हाँ टाइप टाइप है सर, बस टाइप है सर। यस सर। आज ठीक है, यस हो सर। गया भाई, सब कुछ हो गया, कुशल मंगल, सब कुशल मंगल है ना। यस अच्छा, सर। अब सुनो, हो गया। तो आप इसको कर लोगे बेटे, एमसीक्यू का सवाल तो आएंगे है ना, तो आप एमसीक्यू में इजी इजी तरीके से करना होगा आपको, क्लियर है ना। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या, ठीक ठाक है तो, स्पीड ठीक है आपके लिए, ठीक है यस स्पीड। सर। यस। अच्छा, अच्छा एग्जाम्पल 15 क्या बोला है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा का रियल वैल्यूज निकालो सच दैट दिस थिंग इज प्योरली रियल। थीटा का कौन सा रियल वैल्यूज के लिए ये है एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है। अब एक बात सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर को कब प्योरली रियल बुलाता है, जब उसका कौन जीरो हो, इमेजिनरी सर पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट जीरो। तो आप अगर कहीं पर ये साबित कर दिए कि मेरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो बेटे वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो पता चलना चाहिए ना, पहला बात है वो तो पता पहले चले, रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है, फिर जाके देखेंगे इमेजिनरी पार्ट जीरो है कि नहीं। मेरे बात समझ रहे हो। एंड उसके लिए पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए ना, अभी जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप देख के बता सकते हो क्या उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से ही तो पता चलता है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर आप जाके बताओगे कि यस सर। इमेजिनरी पार्ट जीरो है प्योरली रियल है ब्ला 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 ब्ला। तो पहला हमारा टास्क क्या है बेटे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, तभी जाकर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है अंदाजा लग सकता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। भाई इसको क्या करेंगे अभी, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बताओ, 1 - 2i sin थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, सर 1 + i sin थीटा। 1 + 2i 2i sin sin थीटा। थीटा, 1 + 2i। ऊपर 3 + 2i sin थीटा के साथ भी वही मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + 2i sin थीटा। हाँ अभी देखो ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, क्या होगा, 3 × 1 3 + 3 = 2i sin थीटा मतलब 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा इंटू 1 मतलब 2i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा इंटू 2i sin थीटा क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, i इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, -1। तो यस सर। -4 sin स्क्वायर थीटा, एवरीबॉडी गॉट इट, यस सर। यस सर। डिवाइड बाय नीचे यस सर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अभी आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। अरे समझ पाए सब, हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, यस सर। वेरी गुड। अच्छा अभी ऊपर क्या हो जाता है बेटा, 3, अच्छा सारे रियल नंबर को इकट्ठा कर लो है ना, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा रियल नंबर से इकट्ठा करो, एंड सारे इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा करो, 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा कितना हो जाएगा, 8i sin थीटा, यू गेट इट, यस डिवाइड सर। बाई यस 1 सर। + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, 3 यस - सर। 4 साइन यस स्क्वायर सर। थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू 8 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। आर यू गेट इट, यस सर। यू गेट इट। यस सर। अब सुनो, सर ये आई वाला समझा देते तो सर। कौन सा जगह कौन सा जगह, आई 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 वाला। 8i sin थीटा लिखा था, 8i sin थीटा, 8i sin थीटा सर मैंने, तो हाँ आई बाहर ला दियो सर। ऑब्वियसली 8i sin थीटा डिवाइड बाई ये लिखते ना, अब क्या लिखते 8i sin थीटा डिवाइड बाई दिस,
तो मैंने 8 Yes, आई sir. साइन थीटा ना लिखे ये आई को आगे लेके मल्टीप्लाई कर, एक ही बात है ना। सर मतलब 8 i sin थीटा आई 8 sin थीटा 8 sin थीटा ये तीनों सेम ही है ना सर? अरे ऑब्वियसली ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कम्युटेटिव होता है रियल नंबर की Yes, तरह, 3 into 4 4 into 3 एक ही बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वही होता है, ठीक है। अच्छा, yes, sir. अब सुनो मेरे बात। अब वो क्या सवाल में पूछा है कि थीटा का कौन से रियल वैल्यू के लिए ये चीज प्योरली रियल होगा, क्या होगा, ये चीज प्योरली रियल होगा, थीटा का कौन से वैल्यूज के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। और असलियत में ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शुरुआत में समझ नहीं पाए, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या समझ नहीं पाए, इसीलिए इसको थोड़ा मैनिपुलेशन करके इसका चेहरा बदलकर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे करके ले आए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट अब हमें पता चल चुका है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटे, इसका इमेजिनरी पार्ट 20 है ना, 8 साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अरे समझ रहे हो, क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ, ये है आपका असली कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जिसका इमेजिनरी पार्ट आपको क्या पता चला, 8 साइन थीटा बाई 1 प्लस Sir, 4 sin square theta. 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यू गेट इट? अब मेरे बात सुनो, अगर बेटे इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आराम से क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो Purely जाएगा। real. बस, तो बोला है कि थीटा का कौन से वैल्यू के लिए प्योरली रियल है, तो आप क्या करो, इसका इमेजिनरी पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करो और थीटा का वैल्यू निकालो। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है क्लियरली? मतलब 8 साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 करो। अरे समझ रहे हो, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट हुई थी 0। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। 0. 0. अच्छा, तो थीटा क्या होगा, So 0. 0. खाली 0 का ही एन पाई होगा ना। अरे Yes, समझ sir. रहे हो, Yes. एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, सॉल्यूशन तो Yes, किया sir. था ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा Yes, इज sir. इक्वल टू क्या होता है, Yes, एन sir. पाई। तो बेटा आंसर क्या निकला, वो बोला था थीटा का कौन से रियल वैल्यूज के लिए ये नंबर प्योरली रियल होगा, द आंसर इज एनी एन पाई, ठीक है ना, कोई भी एन पाई आप रख लो, पाई मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई माइनस 2 पाई माइनस व्हाटएवर एनी इंटीजर इनटू पाई, थीटा का जगह रख लो, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा क्या, प्योरली रियल। अरे समझ रहे हो, क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर एन पाई रखोगे तो अब बेटे ये चीज क्या होगा, 0 होगा, और ये चीज है क्या, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, तो थीटा का वैल्यू एन पाई रखने से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल बन जाएगा। समझ रहे हो ना, फंडा समझ रहे हो, तो आंसर इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई। गॉट इट और नॉट? शुड वी मूव ऑन? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 में बोला है बेटा इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अरे बहुत इजी है, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। अब जब x प्लस आई वाई या फिर x माइनस आई वाई के आसपास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा दिखते हैं, जब आपको दिखाई देता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा चीज आपको याद आता है, पहले बताओ, वो तो पहले होना चाहिए। अगर कहीं पर x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और उसके आसपास ऐसा कुछ है, तो किस चीज का याद आता है पहले बताओ। उसका मॉडुलस क्या याद नहीं आता है, मॉडुलस क्या होता है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख के आपको मॉडुलस का तो याद आना चाहिए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो मॉडुलस का चक्कर है, समझ में आ रहा है बाबू भैया, मॉडुलस का चक्कर है। हाँ तो बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है बेटे क्वेश्चन में, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी। अब एक काम करो बेटे, ये अंडर रूट मुझे अच्छा नहीं लगता है, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करो और अंडर रूट को हटाओ, मेरा समझ लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्लियर है ना,
स्क्वायरिंग यस बोथ साइड्स। तो बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आई बी सर, ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी। सी माइनस आई डी। मैंने क्या किया बेटे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग किया तो ये स्क्वायर रूट हट गया। क्लियर। अब सुनो, इधर से बेटे गधों के जैसा हम ये नहीं करने वाले कि इसको पूरा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपैरिजन करके निकालना, बहुत टाइम टेकिंग हो गई। हमें तो अंदाजा लग गया ना मॉड का चक्कर है। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, मतलब समझ रहे हो, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। एवरीबॉडी गॉट इट। अब भाई मॉड ले जाओ, यस मॉड सर। ऑफ x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। अब ध्यान से सुनो, याद है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n करके उसका मॉड निकालना जो है, पहले मॉड निकाल के पावर n करना, वही ये प्रॉपर्टी पढ़ाया था। आया याद है? यस सर। आया सबको याद है? यस सर। यस सर। बस, तो x माइनस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करके मॉड निकालना जो है, पहले से ही मॉड निकाल के स्क्वायर करना भी वही बात है। अच्छा, इधर बेटे न्यूमरेटर का मॉडुलस बाई डिनोमिनेटर का मॉडुलस हो जाएगा, तो पता है राइट, कारण पता है? पता है कि नहीं पता है? पता है कि यस नहीं सर। पता है? वेरी गुड। अब यस सुनो, सर। अब सुनो, सुनो मेरे बात। अच्छा, x माइनस आई वाई का मॉडुलस पहले क्या होगा बताओ? अंडर रूट, रफ में कर। सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। यस, ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का रूट। यस सर। यस सर। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हटेगा, क्या रहेगा खाली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट इट। तो ये लेफ्ट यस वाला, सर। ये जो लेफ्ट वाला वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर सर, एक्स प्लस स्क्वायर वाई। प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, राइट में ए माइनस आई बी का मॉड क्या आ जाएगा, ए माइनस आई बी का सर, मॉड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। नीचे सी माइनस आई डी सर, का रूट मॉड क्या ऑफ आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जरा आपका देखो, जो प्रूव करने के लिए दिया है ऑलमोस्ट आप आ चुके हो। बस खाली देखो, इधर रूट नहीं है सर, और फिर दोनों का इधर एक, स्क्वायर लेने से हो जाएगा। वेरी गुड, इधर एक एक्स्ट्रा स्क्वायर है, तो अभी क्या करेंगे, तो अगेन स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यस सर। तो क्या होगा, एक्स सर, स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर का का होल होल स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस फंडा क्लियर, काम खत्म, यस सर। प्रूव्ड। यस सर। क्या इसको सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है। सारे तरीके हम थोड़ी ना बताएंगे एक ही क्लास में, और कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, और फालतू में इधर उधर के चीज़ें क्यों सब करेंगे। आप इसको पूरा होल स्क्वायर खोल के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, कंपैरिजन करोगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, फिर एलएचएस को आरएचएस में एक्सप्रेस करोगे, उससे बेटर रात निकल जाएगा। क्लियर हो ना? हाँ। यस सर। लेकिन कभी कभी हम वैसा भी कर लिया करेंगे, कभी कभी वैसा कर लिया भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि यहाँ पर हम वैसा करने वाले हैं, देख। लेकिन यहाँ पर पहले इजी मेथड में जैसे आप कर रहे थे वैसा भी करेंगे। बोला है कि इफ ए प्लस आई बी, बट इसको थोड़ा जूम इन करने की जरूरत है क्या आपके लिए? और No, sir, can see it. ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिया है। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, चलो सवाल को बाद में करेंगे, सवाल को बाद में करेंगे। पहले जब आपको ए प्लस आई बी कहीं पर लिखा है और उसके चारों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मंडरा रहा हो, तो किस चीज का याद आता है बताओ? याद किस चीज का आता है? ए प्लस आई बी के चारों तरफ मॉड्यूलस का तो याद आना चाहिए ना भाई। मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। तो अंदाजा लग गया होगा कि मॉड्यूलस का चक्कर है।
कुछ ना कुछ मॉडुलस का चक्कर है, यस सर। कैसे लग गया बात। तो मॉडुलस का चक्कर लगा के इसको जल्दी करने वाले हैं। देखो बेटे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। दिया है आपको a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। बट फर्स्ट टेल मी समथिंग, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो ए बी एक्स ये सब रियल नंबर, इतना तो दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। यस हालांकि सर। हालांकि वहाँ यहाँ पर उसको मेंशन करना चाहिए, एक्चुअली हर क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में स्पेसिफाई करना चाहिए, तो नहीं किया है। लेकिन आप समझ जाओ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है ए बी रियल नंबर है, एक्स प्लस वाई में एक्स रियल नंबर है, आप समझ जाओ, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटे ए बी एक्स रियल नंबर इतना ध्यान रखा करो, ठीक है। अच्छा, taking modulus on both sides, clear or not? Taking mod on both sides, तो भाई साहब लेफ्ट में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, राइट में क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। अब सुनो मेरे बात, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन का मॉडुलस इज इक्वल टू न्यूमरेटर का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस। डिनोमिनेटर का मॉडुलस। अच्छा, डिनोमिनेटर का मॉडुलस चलो लिख ही देता हूं, आप आगे चल के शॉर्टकट मार के करोगे। अच्छा भाई बात बताओ, तो याद है, सपोज मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊं, टू। टू इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, isn't it? Even though 2 is a real number, we know for a fact that every real number is also a complex number, because every real number, every single real number can be expressed in the format of a plus ib. So even though 2 is a real number, it is also a complex number. तो मैं अगर 2 नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको पूछता हूं, तो मैंने ट्रिक बताया था ना, डायरेक्ट जो भी नंबर दिया उसका मॉड निकाल दो, रियल वाला मॉड निकाल दो। जेड अगर बेटा -2 देखा है, -2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज -2 कैन बी रिटन एज -2 प्लस 0i। तो -2 ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मॉड जब पूछूंगा तो क्या करो, खाली -2 का मॉड निकाल दो, 2। अरे क्लियर और नो, ट्रिक बताया था। यस सर। बिल्कुल उसी तरह बेटे यहाँ पर देखो, आप एक बात देखो, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये नंबर एक रियल नंबर है, सबको दिखाई दे रहा है, इट इज ए रियल नंबर। अरे ऑब्वियसली भाई, अरे ऑब्वियसली यस भाई, सर। 2x स्क्वायर एक रियल नंबर है, प्लस 1 एक रियल नंबर है ना, इट इज ए रियल नंबर ऑब्वियसली। यस सर। आई इसमें है क्या, इज देयर एनी आई इन इट, नो, नो सर। इट इज ए रियल नंबर। नो सर। अच्छा बेटे, तो रियल नंबर का मॉडुलस मैं पूछता हूं, मतलब दिस इज ए रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ आ रहा है ना। उसका जब यस मॉड सर। निकालोगे तो सिंपली उसी का मॉड, रियल नंबर वाला मॉड निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड खाली हमें निकालना है। भाई 2x स्क्वायर प्लस 1 इज, ये नंबर कभी नेगेटिव होगा क्या, ये नंबर कभी नेगेटिव होगा 2x स्क्वायर प्लस 1? नो सर। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स इज ए रियल नंबर, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो 2x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव नहीं है, 1 भी नेगेटिव नहीं है। दो नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करने से कभी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं। तो आपको तो पता चल जाना चाहिए दिमाग में कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, या फिर इक्वल, मेरा समझ रहे हो, हेलो, गेट इट और नॉट। यस सर। यस सर। 2x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 1 भी नेगेटिव नहीं है, दोनों को ऐड करने से कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, तो बेटा के पॉजिटिव नंबर का जब मॉड निकालते हो तो क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है ना, पॉजिटिव नंबर का तो मॉड वही होता है ना, तो क्या होगा ये डायरेक्ट 2x स्क्वायर प्लस 1। तो स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म। अब मैं आपको सीधे से समझाता हूँ, नीचे लिखा है एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, ठीक है। अभी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड मतलब उसका रियल नंबर वाला मॉड निकाल दो, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 का रियल नंबर वाला मॉड। अभी 2x स्क्वायर प्लस 1 आप सबको पता चल चुका होगा कि इज ए पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर का मॉड वही रहता है, ठीक है ना। तो सिंपल नीचे लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1, यू गेट इट, इज देयर एनी प्रॉब्लम?
नो सर। अच्छा, नो सर। नो सर। ऊपर x प्लस आई का होल स्क्वायर का मॉडुलस, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर करके मॉड निकालो या फिर पहले मॉड निकाल के पावर कर दो, एक ही बात है ना, मतलब x प्लस आई का मॉडुलस का यस सर। स्क्वायर। ओके, लेफ्ट में है क्या आपका a प्लस आई बी का मॉडुलस, जो कि क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बट एक्स प्लस आई का मॉड क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स सर स्क्वायर सर वन प्लस स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वन। प्लस 1 का होल रूट। फोर रूट ओवर है ना बेटे, क्योंकि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर। इसका रियल पार्ट एक्स है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का यस रूट सर। ओवर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर, फिर उसका स्क्वायरिंग भी किया गया है, तो रूट ओवर तो रहेगा क्या, मतलब रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। नो सर। खाली एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या है सर 2x आपका स्क्वायर प्लस 1। आपका इसमें क्या दे रखा है, खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्या आ जाएगा लेफ्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। वही तो आपको दिया है, चेक कर लो, ठीक है। यस सर। लेकिन सुनो मेरा कहना मानो, अगर आपको यहाँ पर कोई डिफिकल्टी हो रहा है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेट मी टेल यू, क्योंकि हम बड़ों का दिमाग थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब फर्टाइल हो जाएगा, हो गया है ना, बहुत साल बहुत साल हमें बहुत उम्र बहुत हो गया है ना बेटे, हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा मतलब चीज़ें ऑब्जर्व कर चुका है, तो आपका दिमाग नया नया सीख रहा है, तो हाँ ठीक है, दिस इज नेचुरल, प्योर नेचुरल। अगर आपका यहाँ पर कहीं पर अगर गड़बड़ी हुआ, नहीं समझ में आया, प्योरली नेचुरल, कोई अननेचुरल बात नहीं, तो उसको आप घर में जाके दोबारा जब रिसर्च करोगे, खुद से जब रिसर्च करोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। खाली सर का बताया हुआ अगर समझ के बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। साइंस को कोई कोई इंसान अगर आपको आके साइंस पढ़ा दे, तो साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करने को ही साइंस बोलते हैं, है ना। मेरा समझ रहे हो ना, अगर अगर मैं आपको सारे साइंस पढ़ा दूं, आपके दिमाग में घुसा दूं, तो साइंस क्यों, तो हिस्ट्री हो गया ना। हिस्ट्री में क्या किया जाता है भाई, राजा इस साल में पैदा हुए थे, राजा इस साल में शादी किए थे, राजा के इस साल में बच्चा हुआ था, राजा का बच्चा इस साल में शादी किया था, राजा इस साल में मर गया, राजा का पोता आया, राजा का मतलब बेटा को मार दिया, वगैरह 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 वगैरह, स्टोरी की तरह याद रख के एग्जाम में जाकर लिखते हो। अब मैथ थोड़ी ना वैसा है, मैथ तो साइंस है ना, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, चीज़ों को खुद से करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं पर आपका थोड़ा बहुत डाउट होगा, तो आप मुझे कॉल भी करके पूछ सकते हो, या फिर खुद से रिसर्च करके समझना बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन हम इसको और एक तरीके से भी करेंगे, कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइक करेंगे, ठीक है। देखो, अरे समझ रहे हो मेरा बात, एक्स प्लस आई का यस होल सर। यस सर। स्क्वायर अपॉन, मुझे कितना टाइम हो गया जरा देखो, टाइम कितना हुआ, सर 11:25। 11:25। टाइम हो गया है, यस सर। यस सर। सर 5 मिनट्स बाकी है सर। 5 मिनट कैसे बाकी है, कितना सर बजे 5 मिनट नो बाद सर सर। क्योंकि ना आप सर 5 स्टार्ट किए मिनट। थे 10:30 को क्लास। यस सर। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, वो हिसाब से सही है, अच्छा वो हिसाब से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सर बट नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया है। आ गया है, अच्छा अच्छा, यस सर, नेक्स्ट क्लास का यस लिंक आ सर। गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सर ठीक, नेक्स्ट ठीक है ठीक है ठीक है।